सो गाइस हमारी न्यूज़ ऐप जो है वो बहुत बढ़िया दिख रही है। अभी तो एक ऐसी न्यूज़ ऐप ये बन चुकी है जिसको मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक मॉडर्न ऐप के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग देखो तो इसमें मिसिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसा पहले हुआ करता था कि आपको प्रीवियस नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़े अगली न्यूज़ देखने के लिए, या फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में जाके भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ रहा है। फिर ये लोड हो रहा है, फिर दूसरी न्यूज़ आ रही है, फिर आपको पुरानी वाली न्यूज़ में जाना है तो आपको वापस से बैक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर वापस से इसको नेक्स्ट करूँ तो ये आ गया, वापस से इसको नेक्स्ट करूँ तो ये आ गया, फिर से प्रीवियस करूँ तो ये आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है कि अगर मैं मॉडर्न ऐप के अप्रोच से सोचूं तो मैं एक इनफाइनाइट स्क्रॉल बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं मालूम इनफाइनाइट स्क्रॉल क्या होता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इनफाइनाइट स्क्रॉल का। जैसे मान लो कि मैंने कुछ सर्च किया, यहाँ पर मान लो मैंने मैजिक सर्च किया, तो आप लोग देखो जैसे ही मैंने मैजिक सर्च किया तो मैं इसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मैं इनफाइनाइटली स्क्रॉल कर सकता हूँ। एक लोडिंग बार दिख रहा है मुझे, फिर से मैं इनफाइनाइटली स्क्रॉल कर सकता हूँ, एक लोडिंग बार दिख रहा है एंड सो ऑन। और ये लोडिंग बार मुझे तब तक दिखता रहेगा जब तक मैं सारे रिजल्ट्स को पास ना कर देता। तो ये प्रीवियस नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग हटाएंगे इस एप्लीकेशन से, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इनफाइनाइट स्क्रॉल कैसे बना सकते हैं। अब इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप खुद से जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिखें, आप इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो थोड़ा सा कम्बरसम आप लोगों के लिए होगा। और अगर आपके पास डेडलाइन है, मान लो आपको 3 दिन में, 4 दिन में या फिर हफ्ता भर में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो आप लोगों के लिए वो बोरिंग भी हो सकता है। तो कैसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें रिएक्ट में, ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट पर रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल सर्च करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट नाम से मुझे एक npm पैकेज मिल गया। अब ये पैकेज मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, मे बी ये अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो तो मुझे इसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े हों, बट आइडिया वही है। आपको एक इनफाइनाइट स्क्रॉल ये जो कंपोनेंट है रिएक्ट का ये लगाना है और इसके बाद अपने सारे आइटम्स को आप लोग को आइटरेट करना है और आप लोग को इसको बताना है, इस कंपोनेंट को इनफाइनाइट स्क्रॉल को बताना है कि जब भी आपका नया डेटा आएगा वो किस तरह से लोड करना है, कौन सा लोडर शो करना है जब भी आप लोगों को यहाँ पर जब आपका डेटा लोड हो रहा हो। ठीक है, उसी के साथ साथ हैज़ मोर एक होता है इसमें इसका एट्रीब्यूट जो कि ये बताता है कि क्या और भी डेटा आने वाला है, क्या और फेच करें या डेटा सारा आ चुका है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पर स्टाइल वगैरह दिया हुआ है तो मैं इसको स्टाइल वगैरह को अपने हिसाब से रखूँगा। तो सबसे पहले तो इस npm पैकेज को यार इंस्टॉल करते हैं, पहला स्टेप तो वही होने वाला है। तो कॉपी किया इसको, आप एक नई टैब खोल सकते हैं और यहाँ पर Ctrl+V करके एंटर मार देंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा, बट यूज़ कैसे करना है ये भी एक सवाल है और एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं इस चीज़ में, यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर न्यूज़ कंपोनेंट है मैं इसमें डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाला हूँ और ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा न्यूज़ ऐप है, सॉरी न्यूज़ कंपोनेंट है, न्यूज़ कंपोनेंट की हेडिंग के अंदर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं स्पिनर दिखा रहा था पहले, अब मैं स्पिनर नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर क्योंकि मैं इनफाइनाइट स्क्रॉल यूज़ कर रहा हूँ। स्पिनर कंपोनेंट में कब लोड करूँगा ये हम अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए मैंने स्पिनर हटाया सबसे पहले तो, और ये क्लास इज इक्वल टू रो के अंदर मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा था, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, मैं कह रहा था कि अगर लोडिंग चल रही है, मैंने कहा नॉट ऑफ दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, अगर लोडिंग नहीं चल रही है तब इसको दिखाओ, अगर लोडिंग चल रही है तो कुछ मत दिखाओ। बट अब चीज़ें बदलेंगी। अब क्या होगा कि मेरा जो डेटा लोडेड है वो तो रहेगा ही रहेगा, मैं उस डेटा में कॉन्कैटिनेट करूँगा और डेटा, और जो आने वाला डेटा है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर ये हटा दूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग की, तो ये चीज़ मैंने हटा दी। यानी कि डेटा हमेशा मेरा रहेगा यहाँ पर और मैं उस डेटा में इंक्रीमेंटल डेटा जो है ऐड करता जाऊँगा। तो जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे हम नीचे और डेटा ऐड होता जाएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल देखा था, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ऊपर के डेटा को कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर का डेटा अपनी जगह पर है, नीचे का डेटा ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। देखो जैसे जैसे लोड हो रहा है ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको करनी है। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे तो ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल वाला एलिमेंट है इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अब देखो आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाना है। तो मैं इसके गिटहब पेज पे जाऊँगा, यूजुअली वहाँ पर कुछ अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, वैसे इन्होंने लाइव एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो लेट्स सी अगर हम इनमें से कोई एक लाइव एग्जांपल जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी दिक्कत ये भी हो जाती है कि यार इसको यूज़ करने में ही हमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट इन्होंने तो यार कोड सैंडबॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो लोडिंग चल रहा है, फिर लोडिंग चल रहा है, अरे यही तो हमें चाहिए,
यही तो हमें अपनी न्यूज़ ऐप में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके, जी हाँ आपने सही सुना, आंख बंद करके इनका ये वाला इनफाइनाइट स्क्रॉल जो है मैं कॉपी कर लूँगा और इसको लगा दूंगा अपने मैप के ऊपर, जहाँ पर मैं दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट मैप कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरा दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट मैप जो है उसके ऊपर यहाँ लगा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पर लगाने के बाद मैं इसको डेफिनेटली क्लोज भी करूँगा और मुझे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मेरा मैप यहाँ पर है, मेरा रो यहाँ पर है, रो के बाहर तो एक डिव है बस मेरा अंदर, डिव क्लास नेम इज इक्वल टू रो, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स डॉट लेंथ है, हमारे आर्टिकल्स डॉट लेंथ होगा, यानी कि जितने आर्टिकल्स हैं डेटा की लेंथ कितनी होगी, दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ हैज़ सॉरी नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट फेच मोर। फेच मोर फंक्शन हम बना लेंगे, ठीक है, हम लोग बना लेंगे फेच मोर फंक्शन बना लेंगे। हैज़ मोर कैसे पता लगाएंगे, हैज़ मोर पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो हमारे दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए किसके, दिस डॉट जो टोटल रिजल्ट्स हैं। अब दिस डॉट टोटल रिजल्ट्स कुछ नहीं है, मुझे ऐड करना पड़ेगा टोटल रिजल्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेट में ऐड कर देता हूँ टोटल रिजल्ट। तो मेरा जो स्टेट है उसके अंदर मुझे अपडेट करना पड़ेगा एक, और टोटल रिजल्ट्स जो हैं मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं सेट स्टेट जब भी करूँगा, यहाँ पर मेरा जहाँ भी डेटा लोड हो रहा है, अपडेट न्यूज़ हो रहा है, मैं क्या करूँगा, टोटल रिजल्ट्स को यहाँ पर सेट कर दूँगा। और किसके बराबर सेट करूँगा टोटल रिजल्ट्स को, टोटल रिजल्ट्स हमारा पास डेटा में आ रहा है, ठीक है, पास डेटा में आ रहा है टोटल रिजल्ट्स, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल रिजल्ट सेट कर रखा है इनफैक्ट, तो मुझे यहाँ पर बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टोटल रिजल्ट सेट कर रखा है। बस एक चीज़ करूँगा मैं यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट जो है टोटल रिजल्ट्स को मैं ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है, तो टोटल रिजल्ट्स को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल रिजल्ट ज़ीरो हो गया हमारा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट लगा दिया, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट्स करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लोडर इज इक्वल टू, मेरा लोडर स्पिनर होगा, ठीक है, मैं स्पिनर यूज़ करूँगा अपना लोडर। उप्स, मुझे कंपोनेंट देना था, तो मैं इसको कुछ ऐसे करूँगा, स्पिनर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं सेव करूँगा इसको और देखूँगा मेरी न्यूज़ ऐप कैसे काम कर रही है। कह रहा है इनफाइनाइट स्क्रॉल इज़ नॉट डिफाइंड, तो मुझे इनफाइनाइट स्क्रॉल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जैसे कि इन लोगों ने करा है, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर जो है इनफाइनाइट स्क्रॉल इम्प्लीमेंट कर लिया। अब बस यार कोई एरर ना आए, बस ये देखो यहाँ पर एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ अनडिफाइंड, किस चीज़ की लेंथ नहीं ये पता कर पा रहा है। दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ मैंने किया हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ, तो दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स इसके अनडिफाइंड है यहाँ पर, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कैसे फिक्स करना है। तो यार यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी एपीआई की जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई थी, और अब मैं वापस आ चुका हूँ, मेरी एपीआई की जो है वो रिसेट हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो दिस डॉट लेंथ डॉट अनडिफाइंड वाला आर्टिकल्स डॉट लेंथ इज अनडिफाइंड आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी एपीआई काम नहीं कर रही थी, ठीक है। आप लोग को एरर नहीं मिलेगा अगर आपकी एपीआई ठीक है तो यहाँ पर देखो अभी ये एक लोडर मुझे दिख रहा है, बट मुझे नेक्स्ट मेरा लोड नहीं हो रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या फिर से थ्रॉटलिंग हो गई, ये भी देखना पड़ेगा। रिलोड करता हूँ इसको वापस से, और ये देखो ये तो सही चल गई एपीआई मेरी। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया विच डजंट लुक गुड, और ये लोडर चल रहा है, बट पता नहीं यहाँ पर ये क्या चल रहा है, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट डेटा लोड ही नहीं कर रहा है, तो मुझे नेक्स्ट डेटा को लोड करने के लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फंक्शन कौन सा है, वो फेच मोर फंक्शन है जो कि मुझे लिखना पड़ेगा। देखो इन्होंने यहाँ पर फेच मोर फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इन्हीं का फेच मोर फंक्शन कॉपी करूँगा, और मैं क्या करूँगा, ये जो प्रीवियस नेक्स्ट है इसको हटाऊँगा सबसे पहले, ये जो डिव लगा हुआ है इसको मैं हटा दूँगा, और हैंडल नेक्स्ट क्लिक, हैंडल प्रीवियस क्लिक, इनकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं है। बट मैं क्या करूँगा, एक फेच मोर करके फंक्शन बनाऊँगा। देखो इन्होंने तो फेक बनाया हुआ है, बट मेरा जो फेच मोर फंक्शन होने वाला है वो, मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को, उसमें कोई भी कुछ भी फेक नहीं होगा, ठीक है, वो एकदम ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो क्या लिखूँगा मैं इस फंक्शन के अंदर, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, तो मैं स्टेट को सेट करूँगा, तो मेरा पेज है उसको मैं दिस डॉट स्टेट डॉट पेज +1 करूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो काम मैं पहले कर रहा था, यानी कि डेटा को फैचिंग कर रहा था मैं डेटा की, वो काम मैं दोबारा से करूँगा। तो वो काम मैं कहाँ से कर रहा था, वो काम मैं कर रहा था अपडेट न्यूज़ वाले फंक्शन से, तो मैं अपडेट न्यूज़ वाला फंक्शन यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपडेट न्यूज़ को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं देखता हूँ इसको मैं सेव करूँगा अगर, तो मेरा ये कह रहा अपडेट न्यूज़ इज नॉट डिफाइंड, दिस डॉट अपडेट न्यूज़, आई एम सॉरी, क्योंकि हम क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखो ये डेटा लोड हुआ, अब वापस से देखो स्क्रॉलर दिख रहा है, ये डेटा लोड होगा तो मुझे नीचे और दिखेगा, बट यहाँ पर जो है लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा है। वापस से मैं इसको रिलोड करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ये स्क्रॉलर दिखा हमको और नेटवर्क के अंदर यहाँ पर और डेटा फेच हुआ, बट एक टाइम पर ये रुक गया। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या सीन है, क्या सीन बन रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी लोड हो रहा है डेटा, आई एम स्टिल वेटिंग। तो यार यहाँ पर एक चेंज और करना पड़ेगा हम लोगों को। हम अपडेट न्यूज़ को कॉल कर रहे हैं, अपडेट न्यूज़ को कॉल ना करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स को एक्चुअली कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो अपडेट न्यूज़ को हम कॉल नहीं करेंगे, हम इस कोड को ही कॉपी करते हैं अभी के लिए, और उसके बाद हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। इस बार हमारे जो आर्टिकल्स होंगे वो हमारे पास डेटा और आर्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन हमें आर्टिकल्स में कॉन्कैटिनेट करना है। तो दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा आर्टिकल्स में क्या, पार्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, ये कॉन्कैटिनेट करूंगा तो हमारे आर्टिकल्स बड़े हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर एक कंटेनर लगाऊंगा एंड होपफुली दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि हमें मिल रही है अभी। ठीक है, सेव किया मैंने। ये कह रहा है फेल टू कंपाइल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कीवर्ड अवेट। ओके, तो मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फंक्शन के बाहर। ठीक है, अभी चल जाएगा। अवेट को एसिंक फंक्शन के साथ ही यूज़ किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो लोडिंग बार है, दिस डॉट ओके कॉन्कैटिनेट। मैं यार आज क्या हो गया, मुझे कॉन्कैट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, इसको बंद करता हूँ, एरर कैसा आ रहा है। ओके, ये कॉन्कैट वाला ही एरर है, रिलोड करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल डाउन किया, देखो नीचे लोडर आ रहा है, लोडर आ रहा है। अरे वापस से एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखा मुझे, विच इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से निजात पानी है, मुक्ति पानी है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये इसकी जो विड्थ है वो ऐसी क्यों आ रही है। मैं इसको एक कंटेनर के अंदर डालना चाहता हूँ, तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो ये एक CSS स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो मेरा जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है वो एक कंटेनर को यहाँ पर रेंडर कर रहा है बार बार, लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर कंटेनर के अंदर रो मैंने डाली हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटेनर हटा दूंगा। मैं ये सारा का सारा एक कंटेनर में रिटर्न नहीं करूँगा, एक घोस्ट एलिमेंट में रिटर्न करूँगा। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक कंटेनर बना दूंगा, div डॉट कंटेनर। तो ये सब का सब एक कंटेनर के अंदर रहेगा। ठीक है, हाँ ये बढ़िया है, दिस शुड बी फाइन, क्योंकि इससे मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये मुझे स्पिनर मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया काम कर रही है। और मेरी जो लोडिंग है वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए ये जो स्पिनर था घूमता हुआ वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। अब स्पिनर के अंदर मुझे एक मार्जिन चाहिए, ऊपर नीचे अगर थोड़ी सी अगर हम मार्जिन दे दें स्पिनर को, अगर मैं इसको एक क्लास दे दूँ my3, तो ये क्या होगा कि फुटर से चिपका हुआ नहीं होगा हमारा स्पिनर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने रिलोड किया इसको, और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया तो ये देखो स्पिनर मुझे दिख रहा है, ये देखो मुझे स्पिनर दिख रहा है, ये देखो मुझे स्पिनर जो दिखेगा अब वो बिल्कुल भी, ये बहुत तेज़ लोड हो गया यार, साइंस में जाकर देखता हूँ। तो ये देखो अब जो स्पिनर मुझे दिख रहा है, आप लोग देखना कि उसमें नीचे ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पेस है, वो नीचे चिपका हुआ नहीं है, विच इज़ गुड। एक और प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ी, जो कि ये है कि मैं जब रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्पिनर दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है अब। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस स्पिनर को दिखाने के लिए, जब पहली बार लोडिंग चल रही है हमारी तब भी तो स्पिनर दिखना चाहिए, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर जो है ठीक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, जो लोडिंग है हमारी न्यूज़ के अंदर, जो लोडिंग है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम ट्रू कर देते हैं। तो जो हमारी स्टेट है लोडिंग फॉल्स है, यहाँ पर हम लोडिंग को ट्रू कर देते हैं कि यार जैसे ही हमारा कंपोनेंट यहाँ पर इनिशियलाइज होगा तो लोडिंग चलनी चाहिए। ठीक है, तो लोडिंग ट्रू करने से भी कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जब लोडिंग चल रही है तो स्पिनर यहाँ पर दिखाऊंगा, बट जब भी मैं फेच मोर यहाँ पर कह रहा हूँ तब मैं लोडिंग को ट्रू नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार जो स्पिनर मैं दिखा रहा हूँ वो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने इस वाले कंपोनेंट से दिखा रहा हूँ, इनफाइनाइट स्क्रॉल वाले कंपोनेंट से। सो दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये देखो ये लोडर दिख रहा है, बट अब नीचे दिखेगा लोडर, आपको ऊपर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो लोडर दिख रहा है, स्पिनर दिख रहा है। ठीक है, और ये देखो नीचे नई नई न्यूज़ जो है वो लोड होती जा रही है जब तक वो न्यूज़ मौजूद है। एक बार न्यूज़ सारी आपने एग्जॉस्ट कर दी तो यहाँ पर देखो आप लोग टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर तरह की न्यूज़ पढ़ सकते हो, विच इज़ ग्रेट। बाय द वे हमने ये वाली इमेज लगा रखी थी डिफ़ॉल्ट, जब भी हमारी इमेज नल होगी तो हम ये यूज़ करेंगे, बट इसको रिप्लेस कर सकते हो आप किसी और रैंडम इमेज से। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देखो इंटेल कोर i7 का 12 जनरेशन आ गया। अरे वाह, ये तो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगेन मैं सारी न्यूज़ बाद में पढ़ूंगा, अभी के लिए आप लोग इस React.js की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। और ये इनफाइनाइट स्क्रॉल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। देखो मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशंस अगर आप लोग बना रहे हो तो इस तरह की चीज़ें तो आप लोगों को लगानी पड़ेंगी। तो
एक तो हम लोगों ने यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाया, प्रीवियस नेक्स्ट वाला हटा दिया, बट मैंने जो है सब कुछ आप लोगों के लिए कमिट करके रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को गिटहब पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको प्रीवियस नेक्स्ट वाले का भी कोड मिल जाएगा, इसका कोड भी मिल जाएगा। तो कोड हर पॉइंट पर जो है मैं रख रहा हूँ प्रिजर्व करके, तो किसी भी वीडियो के एंड तक का कोड अगर आपको चाहिए तो वो सब मैं अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, यहाँ क्लिक करके इसको सेव जरूर करना प्लेलिस्ट को, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क जरूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।